6 महीना रह के 180 दिन रह के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वापस जाऊं कि नहीं। मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप गिल्टी है स्टॉर्मी डेनियल्स को अपना मुंह बंद रखने के लिए। इससे पहले ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं आया है अमेरिका की हिस्ट्री में। अमेरिका में बिजनेस ओपन करना आसान है, एम्प्लॉय रखना बहुत मुश्किल। सबकी अपने सपने हैं यार, लेकिन सपनों पे काम भी आप ही को करना है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। सर B1 B2 वीज़ा को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फ्यूचर में क्या कोई दिक्कत आएगी? ये क्वेश्चन मेरे को इतनी बार पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में कि सर B1 B2 जो टूरिस्ट वीज़ा रहता है उसको मुझे एक्सटेंड करना है, तो क्या तरीका होता है, और अगर हम करते हैं तो क्या फ्यूचर में मुझे कोई दिक्कत आएगी या नहीं। एक भाई पूछता है हमेशा कि सर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अपडेट दिया करो कि क्या इलेक्शन में इस टाइम उसका क्या काम चल रहा है अमेरिका में। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप का तो ऐसा चल रहा है कि अभी ये पहला फॉर्मर प्रेसिडेंट है अमेरिका का जिस पे क्रिमिनल कन्विक्शन है। हश मनी जो केस है उस पे 34 फेलनी काउंट ही फाउंड गिल्टी, जो कि छोटी बात नहीं है। हो सकती है इनको जेल भी हो, और अभी वो जो सेंटेंसिंग है वो जुलाई 11 को पता चलेगी, उसके ऊपर बात करते हैं। एक लड़की का मेरे को कमेंट आया है कि सर मुझे भी अपनी ड्रीम जीनी है, अमेरिका में पढ़ना चाहती हूँ, हम कैसे आ सकते हैं, और मैकडॉनल्ड्स में अगर हमें काम करना है तो हम कैसे ये जॉब अमेरिका में ले सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की आज बात करते हैं। आ जाओ। जब भी आप अमेरिका में B1 B2 वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते हो तो आपके पासपोर्ट पे 6 महीने की स्टैंप दी जाती है कि भैया 6 महीना रह के 180 दिन रह के उसके अंदर अंदर आपको अपनी कंट्री वापस जाना है। टूरिस्ट वीज़ा बेसिकली B1 B2 वीज़ा, इसमें बिजनेस भी होता है, इसमें टूरिस्ट भी होता है, दोनों ही कंबाइन करके आपको दिया जाता है। और 6 महीने में आपको जो भी आप काम करने आए थे, घूमने आए थे, फिरने आए थे, करने के बाद आपको वापस जाना है। अब होता क्या है कि कुछ लोगों को जेन्युइन रीज़न है, उनको एक्सटेंशन करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब 6 महीना क्रॉस हो गया है, अब यहाँ पे आप अगर 6 महीने के बाद रहते हो तो भैया अगली बार जब आप यहाँ पे आने की कोशिश करोगे हो सकता है आप पे बार लग जाए, क्योंकि आपने इनका लॉ फॉलो नहीं किया। आपको 6 महीने की स्टैम्प थी, आपने एक्सटेंड कर दिया, आपने अनलॉफुल प्रेजेंस यहाँ पर दिखाई, तो उसके अंडर आपको बार लग सकती है। हो सकता है अगला कोई भी आपको कभी इमिग्रेशन करनी है इस कंट्री में, या फिर कोई भी और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो हो सकता है ना मिले। पर अब किसी की जेन्युइन दिक्कत है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, उसको एक्सटेंशन चाहिए फॉर एग्जांपल 2 महीने के लिए, तो वो बंदा क्या करे? तो उसके लिए आप इमिग्रेशन लॉयर को मिलो, वो आपको बताएंगे I-539 पिटीशन। बेसिकली ये पिटीशन होती है एक्सटेंशन ऑफ स्टेटस, कि भैया आपका जो B1 B2 वीज़ा है उसको एक्सटेंड करना है। लेकिन अब इस एक्सटेंशन ऑफ स्टेटस में दिक्कत पता क्या है? इसका प्रोसेसिंग टाइम ही भाई 12 महीने, 18 महीने, 20 महीने। अब किसी बंदे को 2 महीने एक्स्ट्रा रुकना है, लेकिन इस पिटीशन को अप्रूवल आने में ही 12 महीने, 1 साल लग जा रहा है, 18 महीने लग जा रहे हैं, तो वो बंदा क्या करे? तो ये जो दिक्कत है B1 B2 वीज़ा की एक्सटेंशन वाला जो चक्कर है ना, कि आप इमिग्रेशन लॉयर के पास जाकर ही उनसे प्रॉपर प्रोसीजर क्या है उस चीज़ को फॉलो करें। अदरवाइज हो सकता है कि भैया अगली बार जब आप वापस आना चाहो अमेरिका तो आप ना आ पाओ। अब इस एक्सटेंशन ऑफ स्टेटस में दिक्कत ये है कि इनका प्रोसेसिंग टाइम ही 12 महीने, 14 महीने, 18 महीने लग रहा है, तो वो आदमी जो है फंस सा जाता है कि क्या करे। अब आपको 2 महीने एक्स्ट्रा रुकना था, लेकिन उसके चक्कर में प्रोसेसिंग टाइम ही इतना ज़्यादा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वापस जाऊँ कि नहीं, क्योंकि अगर वापस गए तो अगली बार आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इमिग्रेशन लॉयर से बिल्कुल संपर्क करें, वो जैसा आपको गाइड करेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपकी एंट्री हो तो आपके पास वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हो कि भैया मैंने जो था अप्लाई किया था एक्सटेंशन ऑफ स्टेटस के लिए, मेरी अनलॉफुल प्रेजेंस नहीं थी अमेरिका में, मैंने बताया था USCIS को कि भाई ये मेरी जेन्युइन दिक्कत थी, फिर आपको बाहर नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने अगर ये सब डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें जो है प्रॉपरली अपने पास नहीं रखी तो भाई आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आप वापस कभी अमेरिका आ ही ना पाओ। बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। नई ताज़ी न्यूज़ आई है कि ही फाउंड गिल्टी इन 34 फेलनी काउंट। अब ये है हश मनी केस। हश मनी केस है क्या चीज़, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं। ये मैनहट्टन हश मनी केस में 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे उनके फॉर्मर अटॉर्नी माइकल कोहेन, तीसरी स्टॉर्मी डेनियल जो कि एक पॉर्न स्टार है। अब कहा जाता है अभी तक जो ये केस था कि डोनाल्ड ट्रंप का सेक्सुअल अफेयर था स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ 2006 में। 2016 की जब इलेक्शन हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पेमेंट किया स्टॉर्मी डेनियल्स को अपना मुंह बंद रखने के लिए, ये जो अफेयर है ये पब्लिक में ना आए। और ये जो पेमेंट की गई
ये एज ए लीगल बिजनेस एक्सपेंस दिखाई गई, जो कि एक बिजनेस फ्रॉड माना गया। और इन सब के बीच में माइकल कोहेन, जो कि पहले फॉर्मर अटर्नी थे डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने ही उनके अगेंस्ट जो है खड़ा होकर बोल दिया कि भैया हाँ, इस बंदे ने ऐसा किया था। अब इस हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप गिल्टी हैं। 11 जुलाई को अभी स्टेटमेंट दी जाएगी कि भाई क्या उनको जेल हो सकती है 4 साल की, या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो 11 जुलाई को डिसाइड की जाएगी। और आप देखते रहना कि अभी होता है क्या, क्योंकि 3 और ऐसे क्रिमिनल केस अभी पेंडिंग है, अभी चल रहे हैं। ये तो एक ही केस डिसाइड हुआ है जो कि हश मनी केस है। बाकी 3 केस का अगर मैं नाम करूं तो सबसे पहला जनवरी 6 में जो कैपिटल हिल पे अटैक हुआ था उसके ऊपर केस, फिर उसके बाद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का केस, फिर जॉर्जिया में इलेक्शन जब ये हारे तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई वोट सही नहीं है, दोबारा गिनो, कुछ घपला करो, उसका वाला केस, वो अभी भी ये 3 केस चल रहे हैं। इसलिए बोलते हैं करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की एज है 77 और ये जो पॉर्न स्टार है जिनका नाम है स्टॉर्मी डैनियल्स, उनकी एज है 45। दोनों के बीच में 32 ईयर्स का डिफरेंस है। और स्टॉर्मी डैनियल्स का कहना है कि इनका सेक्सुअल अफेयर रहा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उसकी पेमेंट भी स्टॉर्मी डैनियल्स को दी गई, करीब $1,30,000। $1,30,000 की जो पेमेंट थी, इसको कोशिश की गई कि एज ए लीगल एक्सपेंस दिखाया जाए। माइकल कोहेन ने पे किया स्टॉर्मी डैनियल्स को, और फिर माइकल कोहेन को डोनाल्ड ट्रंप ने रीइंबर्समेंट किया। इसमें पकड़े गए कि भैया ये है एक बिजनेस फ्रॉड, जहाँ पे अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी गिल्टी पाएगा। की हिस्ट्री लिखी गई है भाई कि अमेरिका के पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शन है और ये गिल्टी प्रूव हो गए हैं। इससे पहले ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं आया है अमेरिका की हिस्ट्री में जिनको क्रिमिनल कन्विक्शन लगी हो। लेकिन इन सब क्रिमिनल केसेस के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में रिपब्लिकन नॉमिनी है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर वो प्रिजन जाते हैं, 4 साल की जेल होती है या नहीं होती है, वो 11 जुलाई को पता चलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक बहन ने मेरे को रिक्वेस्ट की है कि सर मुझे भी अमेरिका आना है, मैकडॉनल्ड्स में काम करना है, कैसे आ सकते हैं अमेरिका, क्या तरीका है, मुझे भी अपनी ड्रीम्स पूरी करनी है। और काफ़ी लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि सबके अपने सपने हैं यार, लेकिन सपनों पे काम भी आप ही को करना है। अब यहाँ पे आने के तरीके मैं बताता हूँ। कुछ लोग इमिग्रेंट वीज़ा पे आते हैं, यूएस सिटीजन से शादी करते हैं, उनको इमिग्रेंट वीज़ा मिलता है, वो यहाँ पर ग्रीन कार्ड पे आते हैं। ग्रीन कार्ड पे आकर आप यहाँ पर कुछ भी करो, कोई भी काम करो जो एक यूएस सिटीजन कर सकता है। कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर आके यहाँ पर आकर शादी कर लेते हैं। जब आपने शादी कर ली तो आप फिर ग्रीन कार्ड होल्डर बन गए, फिर आप कुछ भी यहाँ पे काम कर सकते हैं जो एक यूएस सिटीजन करता है। कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा में आके जिनको अपनी कंट्री में जेन्युइन दिक्कत थी वो लोग आके असाइलम लगाते हैं। असाइलम लगाने के बाद उनको भी प्रॉपर वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है, वो भी यहाँ पे हर वो काम कर सकते हैं जो एक यूएस सिटीजन कर सकता है, लेकिन सिर्फ वो वोट नहीं कर सकते। तो ये सारे तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको भी कोई ना कोई तरीका अप्लाई करना ही पड़ेगा, खुद हिलना पड़ेगा, कोई भी दूसरा इंसान मदद नहीं करेगा। क्या आपने बोला आपको अमेरिका में आके मैकडॉनल्ड्स में काम करना है? बिल्कुल यार, यहाँ पे वैकेंसी है, लोग नहीं मिलते अमेरिका में। आपको पता है अमेरिका में बिजनेस ओपन करना आसान है, एम्प्लॉय रखना बहुत मुश्किल। एम्प्लॉय मतलब अच्छे एम्प्लॉय जो कि एक्चुअल में काम करें, बिजनेस को आगे लेकर जाएं। और हमेशा अमेरिका में जितनी भी जॉब्स वैकेंसीज हैं वो खाली रहेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग वैसा काम नहीं कर सकते जो एक इमिग्रेंट में भूख रहती है। इमिग्रेंट बंदा ना वो भूखा शेर होता है, उसके सामने जो मर्जी डाल दो और चक देगा फटे। तो मैकडॉनल्ड्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको SSN नंबर चाहिए, वर्क ऑथराइजेशन चाहिए USCIS से, और आप जाके अप्लाई करो और आपको जॉब मिल जाएगी जैसे एक नॉर्मल यूएस सिटीजन करता है। आप भी वही जॉब करोगे, वही सैलरी पाओगे, वही ओवरटाइम, सब कुछ एकदम प्रॉपर जो एक यूएस सिटीजन करता है। काफ़ी लोग वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप देते हो, ऐसे ही लगे रहो। तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा यार, कुछ कमेंट्स होते हैं कि ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए तो मैं आंसर ना कर पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ और हर एक वीडियो पे आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। मेरा मोस्टली क्या रहता है कि जितनी भी नई वीडियोस होती है ना, अगर आप मेरी नई वीडियोस देखते हो उसके नीचे कमेंट होता है, वहाँ पे डाल दिया करो, क्योंकि रिसेंट वीडियोस जितनी भी होती हैं यूट्यूब उसमें मेरे को कमेंट दिखाता है कि भाई कौन कौन कमेंट आपको कर रहा है, वो रिसेंट कमेंट्स होते हैं। तो मैं जब भी नई वीडियो डालता हूँ तो उसको आप देखा करें, क्योंकि हो सकता है आपका कमेंट का आंसर उसी वीडियो में हो। और जितने भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हो रिसेंट वीडियो पे करा करो, ताकि मैं देख सकूँ, वो चीज़ मेरे को सबसे पहले यूट्यूब दिखाता है। अब मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, until then, शको फटे।